गुरुजी, मेरा आपसे एक सवाल है। श्राद्ध करने से क्या पितरों की मुक्ति होती है? इसका प्रमाण बताइए। बहुत अच्छा आपने पूछा है। श्राद्ध करने से पितरों की मुक्ति होती है कि नहीं, इसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण मांगा आपने। बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि वेदों में श्राद्ध के लिए कोई प्रमाण नहीं है। अब इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, वेदों में कहीं कर्मकांड नहीं है। ये झूठ बोलते हैं कि वेदों में कर्मकांड फलाना नहीं, इसमें विरोध किया है, निषेध है ये श्राद्ध निकालना। और गीता जी में निषेध है। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, देवता पूजने वाले देवताओं के उसमें जाएंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे। दर्शकों, आज दो संतों के बीच में बहुत बड़ा डिबेट होने जा रहा है, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी कहते हैं श्राद्ध पूजा करना शास्त्रों में माना है, और एक संत कहते हैं कि श्राद्ध पूजा करना पुराण वेदों में माना नहीं है, जबकि वेदों और पुराण में श्राद्ध पूजा करने के लिए निर्देश दिया गया है। आप इस वीडियो में आज प्रमाण होंगे कि कौन संत झूठ कह रहा है और कौन संत सच कह रहे हैं। आप ये वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सच्चाई का पता चले। मैं बीच में आपको रुकावट नहीं करेंगे, क्योंकि आप वीडियो को देखें और आप ही निर्णय करें कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे को भी इस बारे में जानकारी मिले। सत्साहे का कोई प्रमाण ही नहीं है। मैं आज आपको सारा प्रमाण लेकर आया हूं, ठोक कर प्रमाण दूंगा। देख लो, ऋग्वेद रखा हुआ है प्रमाण के लिए मेरे पास, मार्कंडेय पुराण रखा है और श्री वामन पुराण रखा है और पद्म पुराण रखा हुआ है। इन सारे पुराण को दूंगा। वो इस बात को कहते हैं, गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक का उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजनोपि माम। अरे भाई, श्लोकों का प्रमाण तो देते हो, लेकिन श्लोक पढ़ना भी नहीं आता होगा हमें लगता है। और लोगों को ऐसे पागल बना रहे हैं, उनको लगता है कि दुनिया के सारे विद्वान मूर्ख ही हैं। वही एक बहुत बड़ा पंडित है, वही एक महान विद्वान अवतरित हुआ है धरती पर। उसके चेले लोग तो उसको अवतरित कह रहे हैं, अवतारी पुरुष कह रहे हैं। आज मैं उन अवतारी पुरुष का चिट्ठा खोलने जा रहा हूं, आप क्रमशः सुनिए। और ये भी वो कहते हैं, गीता 16वें अध्याय का वो बताते हैं 23 और 24 नंबर श्लोक, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते काम कारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखाम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने आचरण करते हैं ना, वो सिद्धि अथवा सफलता नहीं पाते और सुख भी नहीं पाते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते 24वां 16 अध्याय के 24वां। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए शास्त्रीय प्रमाण होता है। बंधुओं, जब शास्त्र प्रमाण है तो हम आपकी बात क्यों मानेंगे? लेकिन वो भोली भाली जनता को ऐसे गुमराह करते चले जा रहे हैं, उन जनता को पता ही नहीं। वो नंबर देने से लोग चौंक जाते हैं, अरे इसका मतलब ये बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है। उस दर्शकों, आप देखिए संत रामपाल महाराज जी क्या कह रहे हैं। आज जो डिबेट होने जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिबेट, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का आज शिष्य करोड़ों के ऊपर है। लेकिन इस संत क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, इनका बातों में कितना दम है, आज देखना पड़ेगा। सत्साहे मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा, यानी भगवान का भक्त भगवान को मिलेगा, और अन्य उपासना करने वाले वो योनियां पाएंगे। तो वेदों के अंदर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। इन ऋषियों ने पूरे वेद पढ़े और अब पे निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम है बस वेदों में, और कोई मंत्र नहीं है। और इसका इन्होंने है तो ये ब्रह्म का, ये मान लिया सुप्रीम पावर का,
क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं। तो कहने का भाव है कि वेदों में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। इन्होंने वो परमात्मा ब्रह्म मान लिया, ओम उसका जाप मान लिया, इस आधार से इन्होंने आप पर फैसला कर लिया। इनकी मति मारी गई। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट कर रखा है कि कोई तो भगवान को जन्म लेकर आने वाला कहता है, साकार रामकृष्ण की तरह, और कोई कहते वो कभी जन्म लेता ही नहीं, निराकार मानते हैं। ये ज्ञान निर्णय करके बताओगा तत्वदर्शी संत, उससे पूछो, उससे ज्ञान उससे सुनो, वो ज्ञान बताएगा। तो इनकी वो मति मारेगी कि वो तत्वदर्शी संत बताओगा, वो खोजो। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो ओम मंत्र है, मैं ऊपर दिव्य आकाश ब्रह्मलोक में रहता हूँ, और वो परमात्मा गुप्त है, परोक्ष है पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ भी बुद्धि कामना करी कि इसे वेद ज्ञानदाता से भी कोई और है। तो कहने का भाव है ये है कि गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहता है और 17वें में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा, 18वें में भी कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में लीन रहे। अब ये ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी वो है जिसने ये समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसका अन्य कोई यूज नहीं है। और दूसरा ये समझ में आ गया कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, इन देवी देवताओं की आन उपासना नहीं करनी चाहिए, इनको इष्ट नहीं मानना चाहिए। अभी सुनिए दूसरी संतों का प्रवचन, क्योंकि ये संत ने प्रमाण दिखाएंगे कि कहाँ पर लिखा है श्राद्ध पिंडो करने का और कहाँ क्या लिखा है, अभी ये दिखाने वाले हैं, आप देखते रहिए। प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्वेभिर् यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुः उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यसि वरुणं च देवम्। अब इसका अर्थ पढ़िए। इसका अर्थ, हे पिता, जिन पुरातन मार्गों से हमारे पूर्वज पितरगण गए हैं उन्हीं से आप भी गमन करें। वहाँ स्वधारूप अमृतान्न से तृप्त होकर राजा यम और वरुण देवों के दर्शन करें। ये किसको करें? अपने पूर्वजों से कहा जाता है कि हे हमारे पूर्वज, आप भी जो है पितृ मार्ग से यान से जाएं और वहाँ हम जो स्वधा करके समर्पित करेंगे, सुधा रूप अमृतान्न से आप तृप्त हो जाएं, वरुण देवों के साथ निवास करें। आइए दूसरा, संगच्छस्व पितृभिः सम यमेन इष्टापूर्तेन परमे व्योमन हित्वा यावन्नम पुनरस्तमेहि समगच्छस्व तन्वा सुवर्चाः। ये जो है उसका अगला श्लोक, हे पिता, आप उत्तम लोक स्वर्ग में यज्ञ आदि दान पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अपने पितरगणों के साथ संयुक्त हो। जब हम अपने पूर्वजों को पितरों में मिलाते हैं, हम जब मृत व्यक्ति को 1 वर्ष के बाद वर्षी में पितरों को मिलाते हैं तो ये मंत्र बोलते हैं, आप उत्तम लोक स्वर्ग में यज्ञ आदि दान पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अपने पितरगणों के साथ संयुक्त होइए, मिल जाइए। पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर पुनः घर में प्रविष्ट हो तथा तेजस्वी देव रूप को प्राप्त करें। बंधुओं, पहले एक बात समझ लीजिए, पितर मतलब भूत नहीं होता है, पितर मतलब एक प्रकार के देवता हैं, उसकी दर्शकों, आप लोगों ने देख लिया, इस संतों ने वेदों में प्रमाण दिया, लेकिन ये असली वेद नहीं है, क्योंकि इस वेद को छपाया गया है और इस वेद को जो दिखाते हैं, इस वेद में जो लिखा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि असली वेद ये नहीं है। और ये कह रहा है पितृलोक क्या होते हैं? पितृ एक भूत होता है। जैसे कि इन्होंने बोला पितृ कोई भूत नहीं है, लेकिन पितृ एक भूत होता है। भूत जूनी 3 प्रकार की होती है, उसी में एक प्रकार है वो पितरजूनी। पितरजूनी मिलने पर 1000 साल तक वो रहता है पितरजूनी में, फिर वो नरक में चला जाता है
जैसे कि कुत्ते गाधा शियाल का जूनी में। और ये जो कह रहा है, लेकिन इनका बातों में दम नहीं है। ये अभी संतरामपाल महाराज जी ऊपर जो अटैक करके जो बात कह रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि संतरामपाल महाराज जी को भी झूठ नहीं बोलते हैं। आगे देखिए संतरामपाल महाराज जी क्या कह रहा है। सत साहेब प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त 242 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। रोचे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, सवधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि कहते हैं, पितरगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। ये ब्याह करवाना तो और बड़ा झंझट, आपके शिक्षा दे रहे हो मेरे को, तथा उनसे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ कहते हैं, पितर बोले, ये देखो चारों भूत दिखाई दे गए बेचारे को, ये चारों भूत बन रहे और ये इसने दिख गया अपने पितर। अब ये क्या कहते हैं? पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। देखा कल इनकी फूटे बाग, नौका जो साधन कर रहा तू वो तो मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, माराला करे नरक मान का। तेरा गजब भैया। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है, आगे देखना। ये कहता, रुचि ने पूछा, पितर महो, वेद में जो इन्होंने यहाँ बताया ना सरासरुद निकाल, वेद में रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को यानी ये भूत सरासरुद निकालन को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है। इस दर्शकों, आप लोगों ने देखा संतरामपाल महाराज जी मार्कंडेय पुराण से प्रमाण दिया। श्राद्ध पूजा, ये जो श्राद्ध निकलते हैं, ये श्राद्ध निकलना बेकार है, क्योंकि आपने पिता माता को हम लोग भूत जुनी में भेजते हैं, जबकि ये नकली गुरु और नकली ब्राह्मणों ने ये सब करवाते हैं। इन लोगों को शास्त्रों का नॉलेज नहीं है और ये लोग हमेशा उल्टा पूजा पाठ करवाते हैं। इन लोगों का ऊपर माता दुर्गा की शाप है, इसके कारण से ये लोग ग्रंथ तो पढ़ते हैं, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आती है और नहीं आएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी को शाप मिला है और ब्रह्मा जी का जो ज्ञान बांटेगा, ब्रह्मा जी की ज्ञान पर जो इस जगत में पूजा पाठ करेगा, ना तो उसको शास्त्र समझ में आएगा, ना को भी उनका सद्भक्ति होगा, क्योंकि ये लोग व्यर्थ साधना में जिंदगी काटवाते हैं और बाद में नरक में चला जाता है। इन लोगों का ना को भी मुक्ति होगा, ना इन लोगों का को भी सद्ज्ञान होगा। ये लोग है भंडो,
ये लोग हैं नकली, ये लोग हैं पसंद। इन लोगों का ज्ञानों से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान रात दिन का फर्क है, क्योंकि जगत गुरु एकमात्र ऐसी संत है जो तत्वदर्शी है, जो परमपिता परमेश्वर की अवतार है। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, ओम नमः शिवाय, राधे श्याम, घनो श्याम, श्याम मिला दे, ऐसा ही बोलता रहेगा और ऐसा ही इन लोगों का जिंदगी काटेगा, क्योंकि ये लोग बेकार है। सत्सा है से जो करते हैं उसको श्राद्ध कहते हैं। बंधुओं, ठोक के कहता हूं, खूब श्राद्ध करिए और इस व्यक्ति की बात कभी मत मानिए। मार गए। अब रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, भूतों की पूजा करना, तेरहवीं करना, ये सारा कर्म मार्ग है, कर्म कांड है। वेद में कर्म मार्ग को अविद्या, मूर्खों का मार्ग कहा गया है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग पर लगाते हैं? पितृ बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनक भी मिथ्या नहीं। फिर क्या रह गया? अब इनकी अकल देखो, इनकी चोर ले गए इनकी अकल को, इन पितरों की, श्राद्ध निकलवाने वालों की। अब वो लड़का ठीक साधना कर रहा था अपनी वेदों के आधार से, और ये भी मानते हैं कि तू आप जो साधना करे तो मोक्ष मार्ग है। और नो क्या हमारे वाले माजा तू कुएं में गिर पित्र बने। और ये कह रहा है कि रुचि कह रहा है कि ये तो दो वेद में इसको मूर्खों की पूजा बताया है, अविद्या क्या है। और खुद भी मानते हैं हाँ ये बात तो सही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया, थारा शर रह गया। क्या रह गया? जो वेद में रिजेक्ट कर दिया कि साधना नहीं करनी चाहिए, पितृ पूजा, भूत पूजा। अब कहने का भाव ये है कि इन्होंने इस रुचि को डरा धमका के, अटबट सुना के, अब जिसके पहले वाले 4 दादे परदादे पिताजी दिखाई दे जा, ये तो खैर बुद्धिमान व्यक्ति था, थोड़ा बहुत इसने तो अपना तर्क दे भी दिया। और आपको कोई 4 दादे दिख जाए तो जब समर्पण कर दो, बोलो जी के को हो वही कर दूंगा। तो हमने इन दादों के चक्कर में ही पाना नहीं। सत साहेब, आप लोगों ने इतना टाइम धैर्य के साथ ये डिबेट देखा, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल महाराज जी एक महान संत है, जिसके बारे में नकली संतों ने टीका टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज विश्व ब्रह्मांड में एक तत्वदर्शी गुरु है। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान विश्व ब्रह्मांड में प्रचार होगा और विश्व ब्रह्मांड में ये ज्ञान डंका बजाएगा, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का जो ज्ञान है वो है परम तत्व ज्ञान और कबीर परमेश्वर जी की ज्ञान। कबीर परमेश्वर जी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब परमेश्वर। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जो ज्ञान दे रहा है, ऐसा ज्ञान ना तो किसी संत ने दिया ना किसी संत ने दे पाएगा, क्योंकि जगत गुरु ऐसा एक संत है जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं और शास्त्र अनुकूल भक्ति करवाते हैं। तो ये जो संत बताया ये बिल्कुल ही गलत बताया, क्योंकि हमारे वेदों में हजारों जगह पे प्रमाण है कबीर देव परमेश्वर है, कबीर देव पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन लोगों का दुकान बंद होने वाला है, इसलिए ये लोग बहुत ही तिल मिला रहे हैं। लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नकली शब्दों का बातों में नहीं आके आप लोग जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुने और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की बताई हुई मार्ग पर चल के इस मानव जीवन को सक्सेसफुल कीजिए और आत्म कल्याण कीजिए। ये मानव जन्म का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा कीजिए, यही मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। सत साहेब।